नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और आपके साथ मैं हूं सलोनी चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर कैदियों से भेदभाव को गंभीर माना है। इस प्रथा को खत्म करने की जरूरत सर्वोच्च अदालत ने बताई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे रोकने के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। जेल नियमावली में इसके लिए संशोधन की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी। अदालत का मानना है कि जाति के आधार पर काम कराना उचित नहीं है। निचली जाति के कैदियों से खतरनाक परिस्थितियों में सीवर टैंकों की सफाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे बचने के लिए सर्वोच्च अदालत ने जेलों के रजिस्टर में कैदियों की जाति का नाम हटाने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शायद मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया है। आमतौर पर अदालती फैसलों पर टिप्पणी नहीं करने की परंपरा हमेशा से हमारे देश में रही है, मगर ये गंभीर सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को जब कैदियों को जाति के आधार पर काम सौंपने की बात इतनी ही अखरती है, तो दूसरे भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन साफ दिखाई देता है। राजनीतिक पार्टियां, खासकर विपक्ष में बैठने वाले दलों के नेता जाति को आधार बनाकर राजनीति करते रहे। कास्ट कैटेगरी के आधार पर एससी, एसटी, लोकसभा और विधानसभा की सीटें रिजर्व की गई। जातियों की पहचान और संख्या जानने के लिए राजनीतिक पार्टियां जातीय जनगणना के लिए बेताब हैं। अब तो यह चुनावी मुद्दा भी बनने लगा है। इसका लाभ भी राजनीतिक दल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को निचली जातियों की अगर इतनी ही चिंता है तो देश से जाति प्रथा ही खत्म कर देने का आदेश दे देना चाहिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मानव सभ्यता के हजारों साल बाद भी जाति सच्चाई बनी हुई है। सरकारी प्रावधान तो ऐसे हैं कि स्कूलों में नामांकन से लेकर नौकरी और फिर प्रमोशन तक में जाति लिखना बेहद जरूरी है। सरकारी लाभ लेने के लिए जातीय खांचे में बने रहना तो और भी जरूरी है। निचली जाति के लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण जाति के आधार पर ही तो मिलता है। स्कूल कॉलेज में भी नामांकन में जाति के आधार पर आरक्षण किया गया है। आरक्षण के लिए तो ऐसी मारामारी है कि लोग कई बार अफवाह को भी सच मान लेते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की हालत इसलिए खराब हो गई कि विपक्ष ने जाति के आधार पर आरक्षण खत्म करने की अफवाह उड़ा दी। भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव पर परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाई। फिर जेलों में जाति का कॉलम हटाकर क्या हासिल किया जा सकता है? जाति पर राजनीतिक दलों का कितना जोर है, या बिहार के जाति सर्वेक्षण से समझा जा सकता है। बाद में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के दूसरे दलों ने तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की बात कह दी। जातियों की संख्या के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण का लोकसभा चुनाव में वादा कर दिया। पिछड़ी जातियों के आरक्षण का उचित लाभ दिलाने के लिए जिस देश में आयोग तक बनते रहे हैं और सरकारें उन आयोगों की रिपोर्ट पर अमल करती रही हैं, वहां जेलों से जाति का कॉलम हटाकर कुछ हासिल हो पाएगा, कहना मुश्किल है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि लाभ लेने के लिए किसी को अपनी जाति बताने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अपराध के आरोप लगने पर या साबित होने पर जेल गए कैदी को जाति बताने से रोकना उचित नहीं लगता। लेकिन चूंकि अदालती फैसलों पर सवाल उठाना भी अदालत का अवमानना हो सकता है, इसलिए सिर्फ सलाह ही दी जा सकती है कि जाति का सिस्टम हर मामले में समाप्त कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ली, ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सकें।